हेलो दोस्तों, कुछ वक्त के अंतराल के बाद आपकी रोल कैमरा फैक्ट्स फैमिली आ गई है आपके सामने एक और फैक्ट्स की दुनिया की वीडियो को लेकर। दोस्तों, हम आए हैं आज आपके सामने अपने भारतवर्ष के सबसे बड़े राजाओं की सीरीज का भाग 1 लेकर। दोस्तों, भारतवर्ष पर राज करने वाला एक ऐसा राजा जिसने अपने जीवन काल में किसी भी इंसानी प्रवृत्ति के सारे रंग दिखाए। वो योद्धा था, निर्णायक था, क्रूर था, घमंडी था। उसका अपना एक तेज था। वो दुखी था, वो अहंकारी था, वो सुखी था, वो विशाल था, वो खुद में मग्न, खुद से कष्टित, अशांत, फिर शांत, चंड प्रचंड अशोक था। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं भारत पर राज करने वाले सबसे बड़े राजाओं में से एक अशोक द ग्रेट के बारे में। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की थी। उसका जन्म 304 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र यानी आज के भारत के पटना में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने पिता बिंदुसार की पत्नियों के 100 पुत्रों में से एक था। उसकी माता का नाम धर्मा था और वो ब्राह्मण पुजारी की बेटी थी। अपनी माता के शाही घराने में कंपैरेटिवली छोटे पद के कारण अशोक को भी राजकुमारों में निम्न स्थान प्राप्त था। हालांकि बिंदुसार के 100 पुत्रों की कहानी को अधिकांश विद्वानों ने खारिज कर दिया है। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला। भारत में सबसे अमीर समय में से एक बताया जाता है। उनका साम्राज्य आधुनिक अफगानिस्तान और पश्चिम में पर्शिया के कुछ क्षेत्रों से लेकर पूर्व में बंगाल और असम और दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था, और इसमें भारत, दक्षिण एशिया और उसके आगे के कई बड़े हिस्से शामिल थे। अशोक एक बेहद महत्वाकांक्षी राजा थे। वह लगातार आक्रामक थे और पश्चिम और दक्षिण भारत में अपनी धूमिल होती शक्ति को एक बार फिर से जमाया था। उन्होंने उनकी रणनीतिक प्रकृति और वीरता के कारण मौर्य साम्राज्य एक बार फिर से भारतीय उपमहाद्वीप में शासन की श्रेष्ठता कायम कर रहा था। उसकी ताकत की हमेशा सराहना की गई और उसे अशोक चक्रवर्ती भी कहा गया, जिसका अर्थ है राजाओं का राजा। दोस्तों, अशोक वदान जैसे श्रीलंकाई और उत्तर भारतीय ग्रंथों से भी पता चलता है कि वह एक हिंसक राजा थे, जिन्हें चंड अशोक कहा जाता था, जिनका लिटरल अर्थ है भयंकर अशोक। इन ग्रंथों की एक घटना के उल्लेख के अनुसार अशोक ने 500 लोगों का सिर काट दिया था, जो कि उनके मंत्री थे, क्योंकि वह हर फल और फूल वाले पेड़ को काट कर उनके पास लाने के उनके आदेश का पालन करने में विफल रहे थे। उन्हें दरबार में उच्च शिक्षा प्राप्त थी, मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया था और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी गई थी। हालांकि उन्हें सिंहासन के लिए उम्मीदवार नहीं माना जाता था। उनके बड़े भाई सुसीमा बिंदुसार के प्यारे और उत्तराधिकारी एवं युवराज से, जिस वजह से अशोक के कभी भी सत्ता संभालने की संभावना बहुत कम थी। अशोक के पिता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हालांकि राज्य के मंत्रियों ने उत्तराधिकारी के रूप में हमेशा अशोक का पक्ष लिया तथा बिंदुसार की मृत्यु के बाद उन्हें राजा का ताज भी पहनाया, या कुछ किंवदंतियों का अनुसार उन्होंने खुद को ही ताज पहना लिया था। ये भी कहा जाता है कि उसने सुसीमा को कोयले के जलते गड्ढे में फेंक दिया था, जहां जलकर वह मर गया। कुछ लेजेंड्स दावा करती हैं कि उसने अपने अन्य 99 भाइयों को भी मार डाला, लेकिन विद्वानों का कहना है कि उसने केवल 2 भाइयों को मारा था। दोस्तों, सुशीम तक्षशिला का प्रांतपाल था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे। वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुशीम के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा था। राजा बिंदुसार ने सुशीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए वहां भेजा। अशोक के आने की खबर सुनकर ही विद्रोहियों ने उपद्रव खत्म कर दिया और विद्रोह बिना किसी युद्ध के खत्म हो गया था। हालांकि यह विद्रोह एक बार फिर से अशोक के शासन काल में हुआ था, पर इस बार उसे बलपूर्वक कुचल दिया गया। अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके भाई सुशीम को सिंहासन ना मिलने का संकट बढ़ गया था। उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। अशोक कलिंग चला गया। कलिंग साम्राज्य भारतीय तट पर एक छोटा सा राज्य था, जो विशाल मौर्यन साम्राज्य से घिरा हुआ था और लंबे समय तक व्यापार में भागीदारी की तरह प्रतीत होता था। उन्होंने और उनके परिवार ने जो साम्राज्य बनाया, वह उनकी मृत्यु के 50 साल बाद तक ही नहीं टिक सका। अशोक प्राचीन काल के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के सबसे महान राजा थे, लेकिन उनकी पहचान बहुत समय तक इतिहास में खोकर रह गई थी, जिसे बाद में कुछ स्कॉलर्स ने स्टडी करके दुनिया के सामने लाया। उसने खुद को
एक क्रूर और निर्दयी तानाशाह के रूप में स्थापित किया था, जो कि अपनी प्रजा से हर कीमत पर सुख भोगता था और उन लोगों को यातना देने में प्रसन्न होता था जिन्हें उसकी विशेष जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसे अशोक के हेल या हेल ऑन अर्थ के रूप में जाना जाता था। उनकी क्रूरता और क्रूरता की नीति तथ्य के तौर पर उनके शिलालेखों से पता चलता है, विशेष रूप से उनके 13वें प्रमुख शिलालेखों में से, जो कलिंग के युद्ध से संबोधित करता है और मृतकों और खोए हुए लोगों पर शोक व्यक्त करता है। अशोक के शासनकाल और साथ ही उनके जीवन में निर्णायक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने कलिंग के खिलाफ युद्ध किया, जो वर्तमान में उड़ीसा है। यह अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध था, जिसमें 1 लाख निवासियों का कत्लेआम और 1.5 लाख और लोगों को निर्वासित करना और हजारों अन्य लोगों को बीमारी और अकाल से मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मरने वालों में से 10,000 अशोक के ही आदमी थे। बाद में ऐसा कहा जाता है कि अशोक युद्ध के मैदान में मृत्यु और विनाश को देखते हुए चला। सम्राट अशोक इस नरसंहार का व्यक्तिगत गवाह था, जिसने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया, और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी पश्चाताप की भावना बढ़ती गई। पाटलिपुत्र लौटने के बाद उन्होंने अपनी विजय से हुए विनाश की झलक देखी और लगातार देखते ही गए। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद करने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से आध्यात्मिक और धर्म विजय का युग प्रारंभ हुआ। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपने जीवन में उस धर्म को उतारने का प्रयास भी किया। उन्होंने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। उन्होंने सभी संप्रदायों तथा सन्यासियों को खुलकर दान देना आरंभ कर दिया और जन कल्याण के लिए उन्होंने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों का निर्माण किया। सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने शासनकाल में लिखवाया या खुदवाया था। यह आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक हैं। युद्ध और कलिंग की त्रासदी के प्रति अशोक की प्रतिक्रिया ने धम्म की स्थापना की। अशोक के धम्म में सद्भावना और उपकार के रूप में विस्तारित किया गया है, जो शांति और समझ को बढ़ावा देता है। वह एक परोपकारी राजा बन गया और उसने अपने प्रशासन को अपनी प्रजा के लिए न्यायपूर्ण और भरपूर वातावरण बनाने के लिए प्रेरित किया। एक शासक के रूप में उनके परोपकारी स्वभाव के कारण उन्हें देवानाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि भी दी गई। उनके गैर पक्षपातपूर्ण विजन के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में अशोक स्तंभ पर लगे धर्म चक्र को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा बनाया गया है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने बुद्ध के पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा शुरू की और धम्म पर अपने विचारों का प्रसार शुरू किया। उन्होंने बौद्ध मिशनरियों को आधुनिक श्रीलंका, चीन, थाईलैंड और ग्रीस सहित अन्य क्षेत्रों और राष्ट्रों में भेजा। ऐसा करते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में स्थापित किया। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। उसके कई संतान तथा पत्नियां थी, पर उनके बारे में अधिक पता नहीं है। उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। अशोक के पोते दशरथ मौर्य थे, जो उनके उत्तराधिकारी बने। कलिंग युद्ध की समाप्ति के बाद जब उन्होंने धर्म का अभ्यास द्वारा अपनी विजय शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य वास्तव में संपन्न था और सभी राजवंशों के बीच सबसे अधिक आबादी यानी 30 मिलियन थी। सम्राट अशोक ने बौद्ध अनुयायियों के लिए हजारों स्तूप और विहार बनवाए। उनके स्तूपों में से एक सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का सफर अशोका द ग्रेट। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं जल्दी आपके साथ सीरीज के अगले भाग में। नमस्कार दोस्तों।